अभी अभी एक ऐसा भयानक हादसा बीजापुर की सेंट्रल बस स्टैंड के बगल में जो नई रोड नौबा की, जिसे खाजा नगर रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड भी कहा जाता है, यहाँ पर एक मैरिज फंक्शन हॉल है आलमगीर का। यहाँ से अभी भी आई एक कार, ये जो आप डिवाइडर के बीच में जो पोल देख रहे हैं, ये जो पिलर डाला गया है, ये डिवाइडर के ठीक दरमियान इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा होने वाला है। ये आज का पहला हादसा नहीं, ये दूसरा हादसा है। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं कि कितना भयानक और खतरनाक पोल है, जहां सीधे के सीधे कारें और गाड़ियां इससे ऊपर चढ़ जा रही हैं, जिससे हजारों लाखों का नुकसान बड़ी बड़ी कीमती कारों का हो रहा है। अभी अभी एक फोर्ड कंपनी की कार इस पर चढ़ गई, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एंगल दिखाएं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस पर कार चढ़ गई। इसी रोड के ऊपर अब इलेक्ट्रिक पोल जो डिवाइडर के बीच में स्ट्रीट लाइट बिठाई जाने वाली है, इन्हीं रोड्स के ऊपर बिठाई जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है और ये रोड कितनी जानलेवा साबित हो रही है। ये तीसरा या चौथा हादसा है जिस पर सीधे कार चढ़कर हजारों लाखों का कीमती कारों का नुकसान हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका के कमिश्नर या कॉन्ट्रैक्टर की अनसाइंटिफिक कामगारी? अगर कब तक इसका मसला हल होगा, यही जनता में सवाल है। और कितने नुकसान इस रोड डिवाइडर के गड़ाए गए फाउंडेशन, ये जो पोल बिठाए जाने वाला है, इससे और कितने नुकसान होंगे? क्या प्रशासन किसी का बड़ा जानी नुकसान होने के बाद ही आंखें खोलेगा? आखिर इतनी लापरवाही इस रोड के साथ क्यों की जा रही है? और बारिश के वक्त भी यहाँ की सड़कें समंदर बन जाती हैं। अब परमानेंट इस डिवाइडर के बीच में जो पोल के लिए ये फाउंडेशन डाली गई है, जो खराब क्वालिटी की है, ऐसे 3-4 ये फाउंडेशन भी टूट कर बिखर गए हैं। इसी पर गाड़ियां चढ़ के बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर कोई बड़ा या जानी नुकसान होने से पहले इसकी मरम्मत करेगा या यूं ही लापरवाही बरतेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भी वो गाड़ी है जिसका नुकसान हुआ है, जिसे लोग धक्का देकर गाड़ी को यहाँ से वहाँ से ले जा रहे हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से सामने से फ्रंट का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नीचे का पूरा जो गाड़ी का फ्रंट साइज है पूरा टूट गया है। रेडिएटर का डैमेज हुआ है। लगभग 50,000 से 60,000 इसकी कीमत बताई जा रही है नुकसान की। देख सकते हैं यहाँ आलमगीर शादी हॉल है, जिसे नया रोड कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार, जो ये एक डिवाइडर यहाँ पर बनाया जाने वाला है, ये तकरीबन 4-5 महीने से इसी तरह ये डिवाइडर अभी बनने वाला ही है, पता नहीं कब बनेगा। और लाइट खंभे के लिए यहाँ पर एक कॉलम गट्टू बटाया गया है। आप देख सकते हैं 20-20 फुट पर ये गट्टू है। किसी तरह का भी सेफ्टी इंतजाम नहीं, यानी कि कम से कम एक सेफ्टी बोर्ड तो होना चाहिए, कम से कम एक रेडियम तो उसको लगाना चाहिए ताकि लाइट पर वो दिखे। इस तरह से कोई भी ये नहीं। कम से कम ये चौथा हादसा है अब कारों का। और 2 व्हीलर की तो बात करेंगे तो बेहिसाब लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं। किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का पैर टूट चुका है। इसकी इत्तला मैंने कमिश्नर को भी दी है, यहाँ तक कि मैंने एसपी साहब को इससे पहले भी ये जब ये इस कॉलम के लिए जब खड्डे खोदे गए थे, उस वक्त भी सेफ्टी सामने कुछ भी बैरिकेड नहीं रखा गया था। तो उस वक्त भी मैंने एसपी साहब को कॉल करने के बाद में, जब एसपी साहब स्पेशली इंटरेस्ट लेते हुए उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को आदेश करते हुए उन्होंने बैरिकेड भेजा था, तो उस वक्त कुछ राहत मिली थी। उसके बाद फिर वो बैरिकेड किधर गए पता नहीं। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से घटिया क्वालिटी इस्तेमाल की जा रही है, इसका सबूत है। और पूरी तरह से काम चोरी है। यहाँ पर मैं सीधे आरोप लगाना चाहूंगा नगर एमएलए को, जो पूरी तरह से सोया हुआ है, सिर्फ मजहब की राजनीति के सिवा से कुछ आता नहीं। यहाँ पर उसे देखना चाहिए कि लोग किस तरह से रास्तों से गुजर रहे हैं। दूसरा रहा कमिश्नर साहब का, तो कमिश्नर साहब को भी मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि वो भी आंख और कान सभी बंद कर चुके हैं। ना ही उन्हें दिखाई दे रहा है, ना ही उन्हें सुनाई दे रहा है। बाकी रहे कॉन्ट्रैक्टर का काम पहला ये होता है कि वो काम शुरू करने से पहले लोगों की सेफ्टी का
सेफ्टी के बारे में सोचे। मगर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक रोड नहीं, बीजापुर के किसी भी रोड पर आप जाकर देखेंगे तो सेफ्टी नहीं है। तो लोगों की जान इनके लिए मामूली हो चुकी है। जिस दिन इनके घर में कोई बड़ा हादसा होगा तभी इनको पता चलेगा। मगर हम ऐसा नहीं चाहते, ना उनके घर में हो ना किसी के घर में हो। इसीलिए हमारी मांग स्पेशल ये है कि आज जो हादसा हुआ है ये बार बार हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर डरे हैं। हमने एसपी साहब को भी कॉल किया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन किया है, मैंने सीपीआई साहब को भी फोन किया है, ट्रैफिक पीएसआई साहब को भी फोन किया है। सभी जो संबंधित अधिकारी हैं सबको फोन किया हूँ। अब ये देखना है कि ये काम कितने जल्दी किया जाएगा, कितने जल्दी एक्शन लिया जाएगा, या लोगों के जानों के साथ इसी तरह खेला जाएगा, ये देखना बाकी है। इसीलिए हम रुके हुए हैं, अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सर पिछले दिनों एक बाइक द्वारा खंबे को टक्कर मारने के बाद खंबा गिर गया था। जी सर। अब इसके ऊपर पोल आने के बाद क्या टिक पाएगा, गारंटी क्या है इसकी? वही अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये जब काम शुरू किया गया तो नीचे पुटिंग होना चाहिए, मतलब जाली डाल के पुटिंग करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये किसी तरह से भी नीचे पुटिंग नहीं किया। कोई भी टू व्हीलर भी इसे धक्का देगी तो ये जो पोल बनाए गए हैं ऑटोमेटिक बैंड हो रहे हैं। अगर कल इसके ऊपर जो लाइट पोल अगर बटाए जाएंगे, अगर इसी तरह अगर कोई गाड़ी आकर इसको टक्कर देगी तो सीधे सीधे किसी के जानों को ऊपर गिरकर किसी की जान जाने का पूरा अंदेशा है। यानी कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रोड का जो कॉर्पोरेटर है वो पूरी तरह से घटिया काम कर चुका है। आप देखिए ये रोड सिर्फ 3 या 4 महीने भी अभी नहीं हुई है। अब देखे तो पता चलता है कि 2-3 साल की रोड है, यानी कि इतना घटिया काम हो चुका है। तो मेरी प्रशासन से खास कर मैं इसके बारे में एमबी पाटिल साहब को भी मैं मिलूंगा मेरी टीम के साथ और उनको बताऊंगा कि किस तरह अधिकारी जो कमिश्नर हैं और जो AWE हैं, जो इंजीनियर इस रोड का जो सर्वे जो करते हैं, वो किस तरह घटिया सर्वे उन्होंने किया है और ये काम कितने सालों से बंद है। आपको ये भी जानकारी बता दूं, बीजापुर की परेशानी सबसे बड़ी ये है, ये रोड यानी कि जनता को रोड चाहिए तो जनता कहती है कि हमें रास्ता दो। यानी कि रास्ता जब बनाया जाता है, लेकिन सबसे अहम रूल्स ये है कि रास्ता बनाने से पहले दोनों साइड में ड्रेन होना चाहिए, यानी गटार दोनों तरफ होना चाहिए। पहले ड्रेन करना चाहिए, उसके बाद रास्ता करना चाहिए, ये परफेक्ट काम होता है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पहले रोड बनाया जाता है, फिर पानी ठहर के रास्तों पर भी पानी रुकता है और रोड वो 6 महीने में खत्म हो जाती है। तो इस तरह कल पे कामगारी, यानी मकसद यही है कि रोड बार बार बनते रहे, कमिश्नर से लेकर सभी अधिकारियों को पैसा कमीशन के तौर पर मिलता रहे। जो पैसा अच्छे कामों के लिए, यानी कि मोहल्ले में चाहे तो लाइब्रेरी खोल सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर गलत काम कर एक रोड को बार बार खोद कर ये काम किया जा रहा है। आप देखा होगा बारा कमान के पास लीजिए, सबसे बेहतरीन रोड थी जो अभी 5 साल तक चल सकती थी, मगर उसे भी हटाकर नई रोड बनाई गई। सोनार मार्केट में जाकर देखिए परसों, वहां पर भी सुपर रोड थी, मगर उसे भी हटाया गया। और सभी आप माइनॉरिटी के वार्डों में जाकर देखिए, रोड काम शुरू करने का वादा करके 2-2, 3-3 साल हुआ, पूरी रोड जेसीपी से निकाला गया है, मगर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। बोलने का मकसद यही है, जहां पर जरूरत है वहां पर काम नहीं हो रहा है। तो हमारी मुहिम यही है कि जल्द से जल्द ऐसे अधिकारी जो हैं, जो काम चोरी कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को या तो सस्पेंड करें या तो इन्हें यहाँ से ट्रांसफर करें, क्योंकि इंसानों की जान बहुत अहम है। इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, इंसानों की जानों की इन्हें की कोई कीमत नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का, चाहे वो डिवाइडर हो या लाइट खंबे लगाना हो, जो भी है जल्द से जल्द करें। अब आप देख सकते हैं, आप कहीं पर भी आपको उजाला दिख रहा है कि देखिए एक भी पोल यहाँ पर चालू नहीं है, तो लोग कैसे यहाँ से रास्ता तय कर पाएंगे, आप सोचिए। तो इस तरह ये हादसे रोजाना हो रहे हैं और ये पैसा किसका है? हमारे ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है और हमारे टैक्स का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। हमें तकलीफ हो रही है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को कॉल किया है, देखते हैं कौन आता है। सर राज्य में सरकार कांग्रेस की है, बेशक। यहाँ पर जो विधायक है वो तो बीजेपी से उच्चाटने की जी बेशक। क्या एक एमएलए जो है सरकार पर भारी पड़ रहा है क्या?
उसी तरह की बात भी वहाँ नहीं, पर नहीं, बाकी आपका- एरियाज में जो है काम हो रहे हैं, मुस्लिम वार्डों में आप बता रहे हैं कि खास तौर पर काम नहीं हो रहे, तो एक एमएलए जो है पूरी सरकार को चला रहा है, ऐसी बात हो गई सर। नहीं, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। मैं आपके सवाल की तारीफ करूंगा, क्योंकि हकीकत ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेयर भी बीजेपी का है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेयर बीजेपी का है और कमिश्नर जो है एमएलए की का तोता बना हुआ है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, इसीलिए इस तरह माइनॉरिटी वार्डों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और जहां अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये माइनॉरिटी वार्ड इसे मत समझिए, ये मेन रास्ता है। समझने वाली बात है, यहाँ से एमएलए भी गुजरता है, डीसी भी गुजरते हैं, एसपी भी गुजरते हैं, सभी तरह के लोग गुजरते हैं जो वीआईपी हैं। उसके बावजूद इस रोड का हाल ये है, तो ये पूरी तरह से एमएलए की भी नाकामी है, मेयर की नाकामी है, कमिश्नर की नाकामी है। आप जैसा हमारी सरकार है आप बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी इत्तला हम जरूर एमबी पाटिल साहब को देंगे, ताकि ये काम को जल्द से सर जल्द क्या शुरू किया जाए। उस्तुवारी मंत्री की नजर में अभी नया है ये? हाँ, नहीं, ये तक बड़ा तो हादसा हम- होने के बाद में ये क्या परिहार देने के लिए आएंगे क्या? जी, अब तो पहली बात, आज ये हमने इस रोड को इसलिए रोका है कि बड़ा हादसा ना हो, पहली बात, क्योंकि ये हमारे नजर में 2-4 बार आया था। उसके बावजूद भी हमने इंटीमेशन दी थी, उसके बावजूद भी इसे सीरियसली इसे काम शुरू नहीं किया गया। तो आज ये रास्ता रोक आंदोलन हमारा इसीलिए है कि जल्द से जल्द काम किया जाए। और रही एमबी पाटिल साहब की जो बात कर रहे हैं आप, तो हमने भी एमबी पाटिल साहब को अभी तक इसके बारे में नहीं कहा। अब मैं खुद एमबी पाटिल साहब जैसे ही आएंगे, हम खुद वहां पहुंचेंगे, पहुंचकर उनको इसकी इत्तला देंगे। अधिकारियों की जो नाकामी है इनको बताएंगे, क्योंकि ये मेन रोड है और ये बहुत अहम है। सर ये सेंटर में पुल जरूरी था क्या? रोड जबकि बहुत छोटी है ये। देखिए, इतनी ये बड़ी रोड प्लानिंग का तो मुझे पता नहीं है किस तरह का प्लान किया गया है। आपके हिसाब से देखे तो यहाँ डिवाइडर ही होना नहीं चाहिए। हमारी भी यही मांग है, यहाँ डिवाइडर को कैंसिल करना चाहिए, साइड में पोल्स लगाया जाए, ताकि यहाँ पर टर्निंग इतना छोटा है, यहाँ पर एक शॉप के सामने गाड़ी भी रुकी तो बाजू से गाड़ी नहीं जाती। मगर ये किस तरह से प्लान किया गया है, ये कमिश्नर जाने, मेयर जाने, यहाँ का एमएलए जाने। लेकिन हमारी ये भी मांग रहेगी कि यहाँ से डिवाइडर ही हटा दे। अभी जो ये हमें अंदर से दावत से आए हैं, सामने फोकस मारे है, डिवाइडर नीचे भी है वो से क्या तो बैरिकेड बहाने करता हूँ, या तो वो वार्निंग टाइम वो रेडियम पट्टी आती तो पीली पट्टी वो तो बटाने का था, वो नज़र तो आता था, क्या भी नज़र नहीं आया वो। अब मेरा नहीं का तो भी 30 से 40 हज़ार रुपये गाड़ी को खर्चा है। रेडिएटर कंडेंसर फट गया, नीचे एसी का पाइप बम्पर सब पूरा देखो यहाँ तुम्हें, मेरा उतना पूरा नुकसान वाले, अब कौन देने वाले पुलिस को हमारा। ये क्या सर आपको दिखाने का? कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर बुलाओ और बताओ नुकसान कौन भरेगा। अभी कितना नुकसान हुआ है क्या है सर? 30 से 40 हज़ार रुपये किसी को क्या भी हुआ है कि अंदर जो कार में पीछे बैठे क्या भी नहीं हुआ, सिर्फ कार का ही नुकसान हुआ है? नहीं पीछे भी क्या भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं क्या भी नहीं हुआ। चला रहे थे, हमारे भाई चला रहे थे, हमें बाजू बैठे थे, वो एकदम गाड़ी फोकस मारी उन्होंने, नजर भी नहीं आओ, वो इतना नीचे बंदे हो, जरा क्या भी उसे बैरिकेड करते तो अच्छा होता था। नाम बोलो सर था नजर नजर आपका नाम? महबूब बागवान, कहाँ पर रहते हैं सर आप? मैं शापिटी में रहता हूँ। ओके। अभी देखो रात में कुछ भी नज़र नहीं आता, यहाँ से लेकर नवी रोड तक कुछ भी नज़र नहीं आता। और ये तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए काम चालू होकर, कोई काम करने वाला नहीं है। कूद के चले गए 8 दिन तक, उसके बाद ये गट्टू बिठा के 1 महीना हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तकरीबन ये 2 से 3 गाड़ियाँ ऐसा नुकसान हुई है, हम लोग देखे हैं। अभी देखो ये रेडिएटर फट गया है, कंडेंसर फट गया है, इंजन चालू नहीं हो रहा है, इसका भरपाई कौन करेगा? सर वो परेशान है, अभी 1-2 घंटे से परेशान है, इसकी भरपाई कौन करेगा? नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अमीर रमजा मुल्ला।